अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये एक क्विक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो है जिसके अंदर आज हम लोग BTC, BNB, इथेरियम और XRP की जो बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है तो वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले BTC से। तो एक सिंपल ट्रेंड लाइन की शक्ल में अगर मैं आप लोगों को BTC की जो करंट सिचुएशन है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये सिंपल मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन खींची है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BTC की प्राइस को रिजेक्शन मिली, यहाँ पर रिजेक्शन मिली और जैसे ही एक कैंडल इसके अबाव क्लोज हुई है तो ये वाली जो रेजिस्टेंस है अभी इसके लिए एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम दे रही। इसके साथ BTC ने जो है ऑलमोस्ट एक लो बनाया है 53 टू 32.39 के आसपास। इसके पीछे जो मेन रीज़न है एक लिक्विडेशन जोन जो ये मैंने मार्क किया हुआ था वो हिट हो चुका है। इसके अलावा ये बिलो अब ये फाइनल लिक्विडेशन जोन था जिसके अंदर लोगों की हेवी स्टॉप लॉस और जो बाइंग ऑर्डर थी वो लगी हुई थी तो वो फुल हुए। अब आप ओवरऑल एक मिनट में इसे जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके। ये वाला जो एरिया है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये BTC की जो नेक लाइन और स्ट्रांग जोन है वो है 52,819। तो यहाँ तक एक वीक की पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वो जो लोगों के स्टॉप लॉस है या बाइंग ऑर्डर है वो फुलफिल करे। तो ऑलमोस्ट इसके अबाव कैंडल क्लोज हुई है और ये आप देख रहे हैं कि एक वीक की शक्ल में ये जल्दी खाली भी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ह्यूज बाइंग सडन हो जाती है तो इसलिए कैंडल जो है अबाव क्लोज हो जाती है। अब टेक्निकल वाइज एक मिनट में इसे जूम करूँ ताकि आप लोगों को प्राइस जो है वो क्लियर दिख सके। BTC को अगेन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वो है पायो और 69.82 के आसपास इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब BTC जो अपना पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा जोन की शक्ल में जो मैंने मार्क किया है तो वो है 60911.12 और इसके बाद जो दूसरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है BTC के लिए तो वो है 63673.35। अब BTC जो है एक अपवर्ड मोमेंटम लेने की कोशिश करे लेकिन आल्ट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जितना BTC टाइट कंसोलिडेट करके स्लो रवाना हो तो आल्ट्स बहुत स्पीड के साथ ग्रो होंगे। हेवी करेक्शन जब आई तो सारे आल्ट्स ये वाली जो करेक्शन आई तो सारे आल्ट्स काइन जो है बहुत बुरी तरह ब्लीड हुई लेकिन सिर्फ मेटावर्स काइन ने जो है वो सर्वाइव किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेटावर्स काइन का एक सडन हाइप आया है मार्केट के अंदर और जैसी हल्की सी डिप आती है लोग उसे बाई करते जाते हैं। तो खैर वो तो एक अलग रीज़न है लेकिन हम लोगों ने ओवरऑल आल्ट्स मार्केट को देखते हुए ट्रेड लेनी है। तो ये अभी आप लोग देख रहे हैं एक अप ट्रेंड या एक राइजिंग वेज आप कह ले या एक अप ट्रेंड में एक ट्रायंगल पैटर्न आप लोगों को शायद एक मिनट एक छोटा सा पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस तरह का। लेकिन खैर अब इस सपोर्ट के ऊपर है कि ये वाली जो सपोर्ट है ये आया स्ट्रांग सपोर्ट है कि नहीं। तो खैर जैसे ये एक दो मरतबा सक्सेसफुल रिटेस्ट होगी और कैंडल इसके अबाव क्लोज होती जाएगी तो फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है एज अ स्ट्रांग सपोर्ट हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। अब आते हैं BNB USDT पेयर की तरफ। इस टाइम बहुत बुलिश एक्ट कर रहा है और पर मिनट ऑलमोस्ट 1 BNB जो है बन हो रहा है। एक CZ की पोस्ट थी जो उसके ऊपर ब्लू टिक भी लगा होता है, एक जेन्युइन सोर्स था, मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर भी की हुई है। अब BNB को जो स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है तो वो है 509 और रेजिस्टेंस जो इसे मिल रही है तो ये है 657.9। इसके बाद BNB को जो नेक्स्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस है तो वो है 684.5 और ये हाईली बुलिश है। अगर एक ट्रेंड लाइन के ज़रिए से हम इसकी नेक्स्ट प्राइस सेक्शन को मालूम करने की कोशिश करें तो एक मिनट और ये वाला और इसके जो हमारे टेक प्रॉफिट्स होंगे तो अगर ये किसी भी पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट जो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो BNB के लिए होगा तो ऑलमोस्ट 757 के आसपास ऑलमोस्ट या अगर इससे पहले करता है तो 770 या 780 तक की ईज़िली हमारे टारगेट्स जो है अचीव कर सकता है। और जैसे ही यहाँ पर एक सक्सेसफुल रिटेस्ट होगी तो फिर ये वाले टारगेट्स जो है हमारे BNB की बहुत जल्द ईज़िली अचीव होंगे। अब आती है
इथेरियम USDT पेयर की तरफ। और लास्ट टाइम जब इसकी टेक्निकल एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ की थी तो मुझे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो मिला था, और इसका जो टेक प्रॉफिट था तो वो तो डायरेक्ट हिट नहीं हुआ था, ऑलमोस्ट कुछ परसेंट गेन हमें मिला। फिर BTC ने सडन करेक्शन ली और हेड तक जो है एक कैंडल आई विक की शक्ल में, और अगेन जो है आप देख सकते हैं कि हमारा जो टारगेट्स था थोड़े पेशेंस के बाद जो है वो ईजिली अचीव है। तो अब इथेरियम को जो एक स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है, एक मिनट, अब ये नेक लाइन वाली जो जोन नहीं है ये वाली, ये इथेरियम की जो है अब स्ट्रांग सपोर्ट है, और ये है 4355.29 या 67 के आसपास इथेरियम को स्ट्रांग सपोर्ट है। इथेरियम को जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है तो वो है 4872.15 के आसपास स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और इथेरियम भी इसी टाइम हाईली बुलिश है। तो अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट अभी भी रहता है, फिर ये हल्की सी करेक्शन और एक न्यू ATH की तरफ ये अगेन अपनी प्लेट जो है ये जल्द पकड़ेगा। अब आती है XRP USDT पेयर की तरफ। इसमें जो है ईज़िली मुझे बुलिश शार्क हार्मोनिक पैटर्न दिख रहा है, और एक मिनट में आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। X to A B C, और ये हो गई हमारी ऑलमोस्ट D लेग, या ये कंसिडर कर लेंगे। एक मिनट मैं इसे साथ में क्रॉस चेक करूँ ताकि कोई लेग में तो एरर नहीं है। X to A सही है, B भी सही है, और D लेग को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है सही है। अब हमारे जो टेक प्रॉफिट्स है तो वो क्या होंगे इसके लिए, तो हमारे जो टेक प्रॉफिट्स है तो सबसे पहला जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा तो वो होगा 0.382, ये फिर दूसरा जो होगा 0.5, और तीसरा जो होगा ये 0.618। तो ऑलमोस्ट हमारी जो फाइनल TP होगी XRP की तो वो होगी 1.1682, लेकिन अगर आप लोगों ने क्विक TP पहले लेनी है 0.382% के ऊपर तो आप ले सकते हैं 1.0660। फिर आपकी जो दूसरी TP होगी वो होगी 1.1154, और तीसरी TP जो होगी 1.1682। खैर इसकी डिटेल स्क्रीनशॉट और एक इमेज में आप लोगों के साथ ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। आप में से अक्सर लोग जो है शायद उनके पास टाइम ना हो वीडियो देखने के लिए, तो खैर ये चार्ट मैं आप लोगों के साथ अभी इंशाल्लाह शेयर भी कर दूँगा।